पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार में जाना था कि मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। संपत्ति का अधिकार को जो है हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा अनुच्छेद 300A में इसे भाग 12 में डाल दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी वर्तमान में ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। ठीक है, समता के अधिकार में यानी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22, शोषण 23 और अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद, ये 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का व्याख्या करता है। 29 और 30 ये जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी हमें मौलिक अधिकार देता है। और अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था इसे खत्म कर दिया गया है। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 से 35, ठीक है, इसे बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा भी कही गई। अब हम समता के अधिकार को थोड़ा जानते हैं डिटेल में। समता यानी समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समय समक्ष, विधि या कानून, जो कानून है, कानून के समक्ष समता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है कि इस पर भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून जो है समान रूप से देखेगी, चाहे कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे IPS हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे पान बेचने वाला हो, चाहे एक आम आदमी ही क्यों ना हो, चाहे गरीब ही क्यों ना हो, चाहे कोई फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, सभी विधि की नज़र में, कानून की नज़र में समान है। उसके साथ इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि ये फिल्म स्टार है तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया जाए, इन्हें कम सज़ा दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अगर वो गलती करते हुए पाया जाता है, अगर कोई पान का दुकान वाला कोई गलती करता है, वही गलती कोई फिल्म स्टार करता है, पैसे वाला, दोनों के लिए बराबर समान अधिकार है, समान कानून है दोनों के लिए, यानी विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और इसी के अंदर है एक और, कानून का समान संरक्षण। इसमें कहा गया है कि अगर कोई 2 व्यक्ति समान परिस्थिति से है, ठीक है, तो उसके बीच में संविधान किसी तरह का, राज्य किसी तरह का कोई भेद नहीं करेगा। जब अगर 2 व्यक्ति के बीच में कोई आपसी कोई टकराव है, दोनों समान परिस्थिति से है, सेम स्थिति है दोनों का, तो दोनों के बीच संविधान किसी तरह का कोई मतभेद नहीं करेगा, राज्य किसी तरह का कोई मतभेद नहीं करेगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई ठोस या उचित कारण ना हो तो राज्य कोई किसी तरह का कोई मतभेद नहीं करेगा। लेकिन समान स्थिति से मतलब है कि जैसे कोई महिला है या बच्चे, SC या ST है, ठीक है, इनका सामाजिक स्तर पहले बहुत नीचे था, तो इसे
स्तर पे बराबर लाने के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि इसे विशेष प्रोविज़न दिया जा सकता है। ठीक है, इसे विशेष प्रोविज़न दिया जा सकता है विधि के समक्ष समानता लाने के लिए। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो इसे जेल में नहीं भेजा जाता है, इसे सुधार केंद्र में भेजा जाता है किसी अपराध के लिए। इसे इसके लिए अलग है, जबकि बच्चा भी वही अपराध किया है और बड़ा भी वही अपराध किया है, बड़े को कुछ अलग सज़ा मिलता है। महिला के लिए भी अलग प्रोविज़न है, SC ST के लिए भी अलग प्रोविज़न है। यह एक सिंपल एग्जाम्पल था। ठीक है, यह है कानून का समान संरक्षण, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को समान कानून जो है समान संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, किसी उचित और ठोस कारण के बिना उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 यानी विधि के समय समक्ष कानून के समक्ष हमें पूरी तरह से समता का अधिकार है, कानून सभी के लिए बराबर है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे उसके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता है कि तुम इस धर्म से हो, तुम इस धर्म से हो तो तुम्हें इस कुएं का पानी नहीं पीना है। इस तरह का जो पहले चलता था, ये सब अनुच्छेद 15 के तहत पूरी तरह से निषेध है। यानी अगर सार्वजनिक कोई भी है, भारत सरकार राज्य के द्वारा निर्मित या राज्य के अंदर से पोषित कोई भी केंद्र अगर किसी तरह का सार्वजनिक काम करता है तो वो इन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। कोई तालाब है, सार्वजनिक तालाब है, इसमें सभी को पानी पीने का अधिकार है। कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट द्वारा पोषित कोई स्कूल है या गवर्नमेंट का इसमें कुछ अंश है, तो इस स्कूल में सभी को समान रूप से पढ़ाई करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन चूंकि यह समता का अधिकार है तो समता के अधिकार को कैसे मानते हैं, समानता के अधिकार को कैसे डिक्लेयर करेंगे? क्या अगर एक चीते के साथ किसी आम आदमी को दौड़ाया जाए तो कभी रेस में जीतेगा वो? नहीं ना। इसके स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ तक है डेट पॉइंट, चीते को यहाँ से यहाँ दौड़ के जाना है, ये तभी बराबर होगा जब आदमी को यहाँ रखा जाएगा, है ना, रेस में, तभी ये दौड़ के एक दूसरे से पहले पहुँच सकता है या बराबर में पहुँचेगा। तो यही प्रोविज़न किया गया है। 77वां संशोधन में यह कहा गया है, 77वां संशोधन हुआ था 1995 में। इसमें बोला गया कि सामाजिक रूप से पिछड़े और शोषित वर्ग तथा जिनका शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है, इनके लिए एक प्रोविज़न किया गया कि ऐसे लोगों को पहले पहचान किया जाए कि ऐसे ऐसे स्तर के लोग जो हैं उनका एक क्लासिफिकेशन किया जाए। उसके बाद उन्हें स्कूल में या कॉलेज में इन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिया जाए, यानी आरक्षण देके इनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखा जाए, तब उनका एडमिशन हो सकेगा। नहीं तो पहले से जो पढ़ा लिखा आ रहा है, बहुत पढ़ने में तेज है, वो इन लोगों को कहाँ से जीतने देगा, है ना। इसके लिए प्रोविज़न किया गया 77वां संविधान संशोधन में 1995 में स्कूल तथा कॉलेज में विशेष समुदाय के लिए कुछ सीट विशेष प्रावधान किया जाए, यानी कुछ सीटों का आरक्षण किया जा सकता है। इसी के तहत हाल में 103वां संशोधन में 2019 में हुआ था। इसमें जनरल कास्ट के हैं, जिनको कोई आरक्षण नहीं दिया गया था अभी तक, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी काफ़ी डमाडोल है, तो उसे इस 103वां संशोधन के तहत SC
एसटी का जो कॉलेज है, नामित कॉलेज जिनके लिए, इस कॉलेज को छोड़ के बाकी किसी भी अन्य कॉलेज में उनके लिए, स्कूल में उनके लिए सीट को आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यह जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है जो EWS में आते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीक पर्सन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसे 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कॉलेज जो SC ST के लिए नामित है, उस कॉलेज को छोड़ के बाकी किसी अन्य कॉलेज में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो समानता आएगा समाज में। ये समानता इस तरह से आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई खूब पैसा वाला है, उसको किताब अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, स्कूल में जाके बड़े बड़े स्कूल में पढ़ सकता है, और जो गरीब है, जिसको किताब खरीदने का भी कैपेसिटी नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़ के वहाँ तक पहुँच पाएगा। उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। ये कोई गलत प्रावधान नहीं है, ये समाज में समानता लाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 कहता है नियोजन में समानता। कोई भी नियोजन है, नियोजन अर्थात कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर कोई रोजगार है, सार्वजनिक रोजगार है जो सरकार के द्वारा समय समय पर चलाया जाता है, इसमें सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या किसी भी मूल हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, उसे गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए नियोजन पे नियोजित होने का समान अधिकार है। ठीक है, धर्म, मूल, जाति के आधार पे उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें भी जो 77वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 16(4) के तहत इसमें ये जोड़ा गया कि किसी भी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति SC ST वर्ग से आ रहा है, यानी सामाजिक रूप से शोषित है, शिक्षा का स्तर निम्न है, यानी SC ST वर्ग से आ रहा है, तो उससे पदोन्नति हेतु, यानी उसका प्रमोशन हेतु इसमें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये 77वां संविधान संशोधन में दो बात कहा गया था। एक तो कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, उसका आरक्षित किया जा सकता है उसके लिए सीट, और पदोन्नति हेतु भी उसे इस संशोधन के तहत उन्हें पदोन्नति में भी कुछ आरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, ये 77वां संविधान संशोधन 1955 में 16(4) में जोड़ा गया, 16.4 में। और साथ में जनरल कैटेगरी को 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया 16(5) में कि इसे समान, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जनरल कास्ट के, उन्हें नौकरी में, नियुक्ति में, नियोजन में 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान है कि वह 50% तक ही जाएगा, यानी अगर 100 सीट है तो वह 50% सीट तक ही आरक्षित हो सकता है, परंतु इसके बाद जो है आरक्षण का परसेंटेज बढ़ के 59.3 तक पहुंच गया है। इसमें जो 50% SC ST OBC के लिए सीट रिजर्व था, वो सीट रिजर्व ही रहा है, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं की गई है। बस यह जो 10% मिला है जनरल कैटेगरी वाले को, वह इसी 50%, बाकी के 50% से मिला है। ठीक है, और एक संशोधन और हुआ है 81वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में। इसमें कहा गया है कि अगर जिस वर्ष SC ST के लिए कोई सीट निकाला गया है, जैसे सपोज 10 सीट है, 2025 में किसी भी निकाय हेतु SC ST हेतु 10 सीट रिजर्व है, अगर उसमें 8 सीट ही भर सका है, 2 कैंडिडेट नहीं मिले हैं SC ST के, तो ये 2 सीट जो है अगले साल जो नियोजन निकलेगा उसमें ऐड हो जाएगा। अगले साल जो नियुक्ति हेतु जो भी फॉर्म आएंगे, ये 2 सीट अलग से उसमें ऐड हो जाएगा, वो 50% के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, ये 81वां संविधान संशोधन में ऐसा प्रयोजन किया गया था। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का।
छुआछूत को पूरी तरह से यह खंडन करता है। इस छुआछूत करता हुआ अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे कानूनी रूप से उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा और वह जेल जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत आता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कहीं बैठने से मना नहीं कर सकता है, अपने पास खड़े होने से मना नहीं कर सकता है, मंदिर जाने से मना नहीं कर सकता है। जो पहले हुआ करता था वो सब अब इसके तहत पूरी तरह से बैन है। अगर इस तरह का कृत्य करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, ऊंची जाति नीची जाति करते हुए, छुआछूत करते हुए, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इस तरह का बात अगर हुआ तो यह दंडनीय अपराध है। इसके तहत बहुत से लॉज निकाले गए हैं जिसके तहत उन्हें सजा हो सकती है। समानता लाने के लिए एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 18। इसमें उपाधियों का अंत हो जाता है। आज़ादी के समय बहुत सी उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किसी को सर का उपाधि, किसी को राय बहादुर का उपाधि, ये किसी को चौधरी का उपाधि। ये सारे उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी तरह का विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई किसी विदेश के द्वारा कोई देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है तो वह उसे नहीं ग्रहण करेगा। अगर उसे ग्रहण करना चाहता है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी तरह का कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। भारत रत्न, जैसे भारत रत्न किसी को मिला हुआ है तो हम उसे संबोधित करते हैं भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से। तो ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है ना। इसे सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब सम्मान है, ये सब कोई उपाधि नहीं। ठीक है। दूसरा, कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, प्रोफेसर लगाता है, ये सब उपाधि में काउंट नहीं है, क्योंकि वह विद्या से अर्जित किया हुआ उसके द्वारा यह सम्मान है। ठीक है। कोई इंजीनियर बन के अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाता है क्योंकि उसने इसकी पढ़ाई की है, वो डिग्री है उसके पास, इसे उपाधि में काउंट नहीं किया जा सकता है। इस तरह का उपाधि आप लगा सकते हैं, इस तरह का सम्मान को आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, परंतु किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी राज्य सरकार के द्वारा यह उपाधि नहीं दी जाएगी अलग से कि आपको सर के नाम से पुकारा जाए। ये सब नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है। ये अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार।